नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पोस्ट ऑफिस से भी ले सकेंगे रिजर्वेशन टिकट। जी हाँ, हर तरह की ऑनलाइन और ऑफलाइन इंतजामात होने के बाद भी ट्रेन यात्रियों के लिए रिजर्वेशन टिकट लेना मुश्किल काम है। ऑनलाइन टिकट खरीदनी हो तो समय इतना कम होता है कि देखते ही देखते रिजर्वेशन वेटिंग में चला जाता है। काउंटर से टिकट लेने के लिए लंबी कतार से जूझना होता है। एजेंट से टिकट लेना हो तो जेब ढीली करनी पड़ती है। ऐसे में रेलवे की यह पहल काबिले तारीफ है कि अब यात्री अपने घर के बगल में पोस्ट ऑफिस से भी रिजर्वेशन टिकट कटा सकेंगे। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट देने के लिए डाक विभाग के साथ करार किया है। इस नए करार के तहत पोस्ट ऑफिस में ट्रेन रिजर्वेशन की सुविधा शुरू की गई है। यह नई सुविधा शुरू होने से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के साथ ही स्टेशनों पर यात्रा समय से पहले लोगों की भीड़ कम की जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ध्यान दे, चेक पेमेंट के लिए अब जरूरी है कंफर्मेशन। 1 फरवरी से लागू हो रहा है नया नियम। जी हां, सरकारी संस्था बैंक ऑफ बड़ौदा 1 फरवरी 2022 एक नया नियम लाने जा रहा है। यह नियम चेक क्लियरेंस को लेकर है। इसे पॉजिटिव पे कंफर्मेशन का नाम दिया गया है। चेक पेमेंट के लिए 1 जनवरी से कंफर्मेशन जरूरी होगा, अन्यथा चेक को बिना पेमेंट के क्लियरिंग या इंटरसोल को लौटा दिया जाएगा। पॉजिटिव पे कंफर्मेशन का नया नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को चेक देना है तो उससे पहले चेक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी बैंक में देनी होगी। इससे बैंक ऑफ बड़ौदा को ऊंची कीमतों के चेक को पास करने में परेशानी नहीं होगी और बैंक को रिकन्फर्मेशन के लिए ग्राहक को फोन नहीं करना होगा। 10 लाख रुपए या उससे के चेक के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य होगा, नहीं तो उसे पेमेंट के बिना ही इंटरसोल को लौटा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा एक चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई नीति घोषित। जी हां, देश में इलेक्ट्रिक कारों के प्रचलन को बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी बाधा पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन की सुविधा का न होना है। केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की नीति लागू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों के भीतर राज्यों की सभी राजधानी, बड़े शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उद्देश्य यह है कि शहरों में हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक चार्जिंग स्टेशन हो, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर 25 किलोमीटर पर इसकी सुविधा हो, जबकि 100 किलोमीटर के एरिया में कम से कम एक फास्ट चार्जिंग सुविधा होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में 32 सीढ़ियां चढ़कर होंगे रामलला के दर्शन। 24 घंटे लगातार 2 शिफ्टों में चल रहा है काम। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पत्रकारों को राम मंदिर निर्माण का कार्य दिखाया। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण के काम को लेकर होने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। वहीं बताया जा रहा है कि राम मंदिर का गर्भगृह 10.50 मीटर लंबा होगा। इस दौरान गर्भगृह में रामलला की चल मूर्ति स्थापित की जाएगी। ऐसे में 32 सीढ़ियां चढ़कर रामलला के दर्शन होंगे। वहीं पूर्व दिशा में एंट्री गेट होगा। चंपत राय ने बताया कि अभी राम मंदिर के नींव का काम चल रहा है। चंपत राय ने बताया कि अभी राम मंदिर के नींव का काम चल रहा है, वहीं नींव के ऊपर राफ्ट ढलाई का काम चल रहे हैं। ऐसे में बीते 2 शिफ्टों में 24 घंटे लगातार काम जारी है। जल्द ही मंदिर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब KYC के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार जल्द ही लाने जा रही है 1 नेशन 1 KYC स्कीम। जी हां, KYC यानी नो योर कस्टमर। बैंकिंग सेवाओं से लेकर अलग अलग तरह की वित्तीय सेवाओं को व्यक्ति की पहचान के लिए KYC अनिवार्य है। अगर बैंक को किसी का पता वेरीफाई करना है तो इसके लिए KYC की जरूरत होती है। फोन का सिम लेना हो या बैंक पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम शुरू करनी हो, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड शुरू करना हो तो भी आपको KYC कराना जरूरी होता है। और इसके लिए कितना भटकना पड़ता है, लेकिन अब ये परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि सरकार 1 नेशन 1 KYC शुरू करने जा रही है। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ग्राहक के KYC की जानकारी मिल जाएगी। अब हर बार ग्राहकों को KYC नहीं करानी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से बंद हो सकता है गुब्बारों और आइसक्रीम में प्लास्टिक की स्टिक का इस्तेमाल। सरकार का ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि कैंडी और आइसक्रीम की प्लास्टिक से बनी स्टिक का उपयोग 1 अप्रैल 2022 से चरणबद्ध तरीके से बंद हो सकता है। इस साल की शुरुआत में जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के कुछ चिन्हित पदार्थों का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1 जनवरी से जिन वस्तुओं का उपयोग समाप्त किया जा सकता है उनमें ईयरबड की प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों, आइसक्रीम और कैंडी की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे आदि शामिल हैं। वहीं 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, एक्स्ट्रा कंटेनर और कंटेनरों के ढक्कन, ट्रे आदि का उपयोग अगले साल जुलाई से बंद कर दिया जा सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी और बढ़ेगी महंगाई, खराब मौसम की वजह से खराब हुई तैयार फसलें, सब्जी के दाम बिगाड़ेंगे किचन का बजट। जी हां, जल्द ही आपके किचन का बजट और बिगड़ने वाला है। प्रमुख सब्जियों जैसे कि आलू, प्याज और टमाटर महंगे होने वाले हैं। भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय ने यह बात स्वीकार की है। मंत्रालय की मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से आलू, प्याज और टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे आगे आने वाले दिनों में इनकी कीमतों पर दबाव बनेगा। आपको बता दें कि उत्पादक राज्यों में प्याज और टमाटर के दाम पहले ही मंडियों में पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुने हो चुके हैं। बम्पर उत्पादन के चलते आलू का दाम पिछले साल के भाव से जरूर कम है, लेकिन अब रबी उत्पादन घटने की आशंका के बीच जल्द ही इसके दाम भी बढ़ने की बात कही जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, हाईवे पर ओवर स्पीड पड़ेगी भारी, ऑटोमेटिक कैमरे से फोटो खींच होगा चालान। जी हां, अगले सप्ताह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 पर ओवर स्पीड से वाहन चलाना या अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अगले सप्ताह से इन तीनों हाईवे पर लगे ANPR को पुलिस के सर्वर से जोड़ देगा, जिसके बाद फोटो के आधार पर वाहनों का चालान कर पुलिस वाहन स्वामी के मोबाइल पर मैसेज भेजेगी और चालान की कॉपी उसके रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट से जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कर्नाटक सरकार का नया आदेश, सिर्फ गंभीर बीमारी वाले मरीज ही अस्पताल में होंगे भर्ती। जी हां, कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसमें केवल गंभीर बीमारी वाले मरीज ही अगले 2 सप्ताह तक अस्पतालों का दौरा कर सकते हैं। सरकार ने हल्की बीमारी वाले अन्य सभी मरीजों को अस्पतालों का दौरा नहीं करने की अपील की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि निजी अस्पताल भीड़ को रोकने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इसी तरह के कदम उठाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के मामलों में तेज उछाल का सामना कर रहे कर्नाटक में संक्रमण के इलाज के लिए जरूरी 2 दवाएं भी कम हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फेल साबित हो रही है मनरेगा योजना, 97% लोगों को नहीं मिल रहा 100 दिन का काम। जी हां, मजदूरों को 100 दिन का रोजगार गारंटी देने वाली मनरेगा योजना झारखंड में पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो पा रही है। खबर के मुताबिक झारखंड में मनरेगा पूरी तरह से फेल रहा है। राज्य में 9.5 महीनों में 100 दिन का काम करने वाले परिवार सिर्फ 2.4% हैं। बता दें कि सरकार ने मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्डधारी को 100 दिन का काम देने का लक्ष्य रखा है। झारखंड में कुल जॉब कार्डधारी मजदूर 45,80,239 है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 महीनों में मनरेगा के तहत सिर्फ 54,041 मजदूरों को काम मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में मनरेगा की स्थिति पर ग्रामीण विकास विभाग ने चिंता जताई है। मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी के हालात काफी चिंताजनक है। ग्रामीण विकास विभाग ने मजदूरों के हालात पर चिंता जताई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में 20,000 ATM लगाएगी एक कंपनी। RBI के फैसले का मिलेगा फायदा। जी हां, आरंभिक सार्वजनिक निगम लाने की तैयारी में जुटी इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स लिमिटेड अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को नकदी उपलब्ध कराने के लिए अगले 4 से 5 सालों में 20,000 ATM लगाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने यह जानकारी दी। कंपनी इस समय हर महीने 300 से 400 ATM लगा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंटरचेंज शुल्क में बढ़ोतरी के साथ ही नकद निकासी में बढ़ोतरी जैसे विभिन्न संरचनात्मक कारकों के चलते देश में व्हाइट लेवल ATM लगाने में तेजी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी, जहां ATM की उपलब्धता कम है। कंपनी खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ATM के जरिए नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से सावधान रहने में ही है समझदारी। N95 मास्क को माना जा रहा है सबसे ज्यादा कारगर। जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण की सुनामी देश में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। ओमिक्रॉन के कारण देश में तीसरी लहर आ चुकी है। फिलहाल ओमिक्रॉन से सावधान रहने में ही समझदारी है। वैक्सीन और बूस्टर डोज भी तभी काम आएंगे जब तक मास्क को जीवन का हिस्सा बनाए रखेंगे, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता को कम करने की गारंटी देती है, लेकिन संक्रमण से बचाने की नहीं। संक्रमण से सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही बचा सकते हैं। मास्क पर लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक सिर्फ कपड़े का मास्क पहनना बहुत बड़े जोखिम को बुलावा देना है। संक्रमण रोकने के लिए कपड़े के मास्क को सबसे कम और N95 मास्क को सबसे ज्यादा कारगर माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल बैग और किताबों पर नहीं छापी जाए राजनेताओं की कोई तस्वीर। मद्रास हाई कोर्ट की राज्य सरकार को हिदायत। जी हां, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किसी भी राजनेता के निजी हितों के लिए तस्वीरों को छापने के लिए नहीं किया जा सकता है।
खासकर पाठ्य पुस्तकों और बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की प्रथा जारी न रहे। मुख्य न्यायाधीश की पहली पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्टेशनरी सामग्री जैसे क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल और स्कूल बैग के अप्रयुक्त स्टॉक का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।